गौतम बुद्ध ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सही व्यक्ति की तलाश में रहता है, परंतु कोई भी व्यक्ति स्वयं सही नहीं बनना चाहता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से टीसीए में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं केपी चौधरी आप लोगों के लिए आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जो पोलिनोमियल वाला चैप्टर है उसका पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको सोल्व करेंगे। तो अपना आज का चैप्टर है वह पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, में हम किस तरीके की पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उनके बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, पोलिनोमियल का जो हिंदी मीन होता है वो होता है बहुपद। जो इसका मीनिंग होता है वो हिंदी मीन होता है बहुपद। अब आपको इस वर्ड से भी थोड़ा सा पता चल सकता है। देखो, बहु का मतलब होता है मेनी और यहाँ पे पद का मतलब है टर्म्स होना। यानी ऐसा अपने पास कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा जिसमें अपने पास एक या फिर एक से ज्यादा यानी वन और मोर देन वन अपने पास कुछ टर्म्स टाइप कुछ लिखे हुए होंगे, उनको अपन शायद पोलिनोमियल बोलेंगे। पोली वर्ड का भी आप वर्ड समझ सकते हैं, इसका मतलब भी मेनी टाइप में यूज किया जाता है। तो पोलिनोमियल्स का मतलब होता है हिंदी में बहुपद, और बहुपद से आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि इसका मतलब होता है इसमें वन या मोर देन वन कुछ टर्म्स वगैरह ऐसा कुछ राइट किया हुआ होगा। किन चीजों को अपन पोलिनोमियल्स बोलते हैं, कौन से पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, पोलिनोमियल्स का मीनिंग होता है ऐसे सभी अपने पास वेरिएबल्स जिनके साथ चाहे नंबर लिखा हुआ हो, जैसे 2 के साथ मैंने x लिख दिया तो ये एक अपने पास पोलिनोमियल टाइप बन गया। लेकिन इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, कभी ये लीनियर होते हैं, कभी ये क्वाड्रेटिक होते हैं, कभी ये क्यूबिक होते हैं, इस तरीके से। बाइक्वाड्रेटिक कौन से होते हैं? बाइक्वाड्रेटिक उनको बोलते हैं जिनकी डिग्री 4 होती है। अब सर डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल का, किस तरीके से हम यूज अपने यहाँ पे जो है फैक्टर्स में या फिर जिन भी चीजों में यूज करते हैं जीरोज निकालने में, तो उनका किस तरीके से करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास लिखा है 2x, तो अगर आपको ये कहे कि किस तरीके का पोलिनोमियल है, तो ये जो लीनियर पोलिनोमियल है। किस तरीके से लीनियर पोलिनोमियल है? क्योंकि इसकी जो यहाँ पे डिग्री है वो 1 है। कोई भी अगर अपने पास जैसे लिखा हुआ होता है मैथ्स में, मान लीजिए आपने लिख दिया कि 2y स्क्वायर, अब आपसे पूछा जाए इसका डिग्री कितना है, तो जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो काउंट होती है। वेरिएबल की डिग्री कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब है इस पूरे पोलिनोमियल की, यानी अपने पास जो लिखा हुआ है ये एक तरीके से पोलिनोमियल जो लिखा हुआ है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी नंबर्स के साथ में अगर अपन ने जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश के उनको साथ में राइट कर दें या फिर अकेले अल्फाबेट्स राइट कर देना, तो वो एक जो फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन पोलिनोमियल बोलते हैं। देखो, पोलिनोमियल को रियल में ऐसा कुछ लिखा जाता है जैसे an x की पावर n। उसके बाद अगर आपको ये कहा जाए इससे आगे अगर और चले, तो मान लो आपने an-1 x की पावर n-1, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनती है। और इस स्ट्रक्चर में आगे देखो, यहाँ पे अगर अपन आगे की तरफ और चलते जाएं तो मान लीजिए आप जो अगली नेक्स्ट टर्म की तरफ और बढ़ रहे हैं, तो वहां पर मान लो अपने पास इस तरीके से करते करते यहाँ a 1 हो जाएगा। पहले देखो n था, अब n से अपन 1 की तरफ आ रहे हैं, तो x की पावर भी आपको पता है 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n थी, दोनों जब सेम अपने पास यहाँ सेम डिग्री में था, यहाँ n भी टर्म पर था। अब मैं आपसे और आगे पूछूं तो a पावर 0 हो जाएगा, लेकिन x पावर कितनी हो जाएगी? 0। और आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसको अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं, an x पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, इस तरीके से। और उसके बाद प्लस प्लस a1x और प्लस यहाँ पे सिर्फ a0 बचेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन बनती है जिसमें यहाँ पे a अपने पास है ना, वो गिवन कोई भी जो अपने पास जो a है ना, यहाँ पे ये an-1 a1 इस तरीके से जो लिखे हुए हैं, ये सब के सब उन जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट राइट किए गए हैं। साथ में यहाँ x की पावर n है, x की पावर n-1, और इस तरीके से अगर n-2 n-3 आप इस तरीके से x की पावर को राइट करते करते अगर आएंगे तो लास्ट में अपने पास x पावर यहाँ 1 होगी और यहाँ पे x पावर 0 हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मेशन लिखी हुई है इसको अपन पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ये जनरली पोलिनोमियल्स है, ये एक जनरल फॉर्म है। जनरल का मतलब है कि ये सामान्य रूप है जिससे अपन कोई भी पोलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे किस तरीके से बना सकते हैं आप लोगों को मैं 1-2 एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि अपने पास एक x की पावर 2 वाला कोई फॉर्मेशन बनी हुई है, ध्यान से सुनोगे आप लोग। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है। इससे इधर वाली स्टेप अगर अपन देखना चाहें तो वो होगा a2x की पावर 2 प्लस a1x और यहाँ पे होगा उसके बाद a0। अब मान लीजिए a2 आपने है ना, जो a2 है उसको 2 लिया, a1 मान लो आपने कह दिया कि सर -5 ले लो, तो यहाँ -5 पुट कर देंगे, तो यहाँ -5 पुट करते हैं, यहाँ -5x।
A0 है वो आप कोई एक और नया नंबर ले लो, मान लो 7 ले लिया तो यहाँ पे ले लिया 7। तो इस तरीके से अपने पास जो एक देखो फॉर्मेशन बन गई है और ये एक क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन बन गई है। यहाँ आपने A2, A1 और A0 की डिफरेंट वैल्यूज पुट की, तो इस तरीके से अपने पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन होता है। ये जो जनरल फॉर्म है, ये मैंने आपको जो बताया ना, ये जनरल फॉर्म है। जनरल का मतलब सामान्य, इससे अपन किसी भी कितने डिग्री का कोई भी एक पॉलिनोमियल ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। ये तो था पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्मेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जो इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए 1 मिनट एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि अगर आपके पास सिर्फ ये लिखा है ना ax प्लस बी, तो ये फॉर्मेशन अपने पास बनती है लीनियर की। ध्यान से देखोगे, ये फॉर्मेशन बनती है अपने पास लीनियर की। किसकी बनती है? लीनियर की। अगर अपन बात करें, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कहीं पे ऐसा राइट किया हुआ है, इसका मतलब ये बन जाता है क्वाड्रेटिक की। कैसा बन जाता है? क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखना, अब बात कर रहे हैं अपन क्यूबिक की। क्यूबिक में रहता है ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx और प्लस डी। देखो ध्यान से देखना है, इनकी सब की फॉर्मेशन में आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे हैं कि यहां एक ऐसा अपने पास कोई ना कोई कोफिशिएंट या कोई भी एक ऐसा नंबर जो x से मल्टीप्लाई है, प्लस बी यानी कोई अपने पास जनरल कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। यहां पे भी आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, पहले x स्क्वायर है, फिर उसकी एक पावर लेस हो गई, फिर यहाँ पे x है ना वो पूरा रिमूव हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग मोड में x, यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे भी देखो क्यूब से स्क्वायर है, यहाँ पे फिर x है, फिर यहाँ पे x रिमूव हो गया है। तो कुछ इस तरीके से जो फॉर्मेशन बनती है ना, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक बन गया। क्या बन गया? ध्यान से देख लेना है, क्यूबिक बन गया। यानी ये जो फॉर्मेशन होती है उसको अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूप में पढ़ते हैं। तो ये तो अपने पास हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये वाला हो गया था अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये वाला हो गया अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स का जो अपने पास है डिवाइडेशन है। और भी अपन एक और देखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं। मान लो कोई कहे ax की पावर 4, bx पावर 3, cx स्क्वायर, dx, और अगर लास्ट में कहीं e और लिख दिया, तो ये अपने पास जो बन गया ना, इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब देखो, बाई का मतलब होता है डबल, और अगर आपको पता है तो क्वाड्रेटिक का डबल अगर अपन देखा जाए ना तो 4 होता है। 4 2 का डबल 4 तो होता है, तो इसको अपन है ना बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है ना, ये अपन जो अपने पास क्वाड्रेटिक है उनके अपन इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको अपन आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूं कि इनकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, तो अपन उस पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। या तो आप वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है, या आपको कई बार इनकी वैल्यू गिवन होती है। जैसे एक आधा मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मान लो आपको ये कह दिया कि पी ऑफ एक्स है ना, वो इज इक्वल्स टू आपको दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल गिवन होगा, और फिर आपको ये कहा जाए कि x इज इक्वल्स टू -2 +2 5 0, यानी कोई भी आपको एक दूसरा x का पॉइंट दे देंगे। जैसे मान लो आपको कह दिया x इज इक्वल्स टू 0 पर है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आराम से देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली अगर अपन बात करें तो शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। एक बार अच्छी तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप वाले जो आ रहे हैं उनको देख लीजिए। देखो x की जगह अपन को 0 पुट करना है, तो पी ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चंस 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, और बढ़िया तरीके से मैथ्स में नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर फोकस रहे ना, और थोड़ा सा भी अगर अपन अपने काम के प्रति इंटेंटिव रहे, अगर बढ़िया तरीके से अपन ये रखें कि हाँ यार मुझे इस सब्जेक्ट में इस तरीके से मार्क्स लाने। देखो, एक होता है प्लानिंग के साथ पढ़ना, और एक होता है कि बे प्लान के हर कुछ पढ़ना। दोनों बातों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा नहीं है। देखो ये क्या होता है, मैं आपको कहूं कि आपको है ना एक प्लान के अकॉर्डिंग है ना एक चैप्टर को तैयार करना है। अब प्लान क्या हुआ, प्लान मान लीजिए मैंने आपको कोई भी एक चैप्टर दिया और मैंने आपको कहा बेटा आपको इसको प्रिपेयर करना है। आप उसको आप प्रिपेयर करने के लिए चलो आप इस चीज को ना चैप्टर से कहीं दूर लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके ना कोई भी एक फंक्शन है और उस फंक्शन की आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। अब आप उसकी प्रिपरेशन की आप खुद सोचो एक बार, क्या करते हो, सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हो कि इन लोगों को इन्विटेशन देना है। उसके बाद अपन दूसरा क्या करते हैं, इन्विटेशन के अलावा अपन ये सोचते हैं कि खाने में क्या क्या होना चाहिए। फिर अपन तीसरा किस तरीके का हमें टेंट या फिर कोई भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे अपन बातें करते हैं कि हमारा इस तरीके का प्रोग्राम है, किस तरीके से सेट होगा, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर वो लोग आते हैं। तो इस तरीके से अपना एक देखो हर चीज का एक है ना शेड्यूल पॉइंट्स, जो छोटे छोटे उस पूरा वर्क एक साथ में आपको कहूँ कि यहाँ मान लीजिए कोई भी एक फैमिली और उसको यही मतलब कोई भी आप चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी को अचानक ही काम थोप दिया जाए। जैसे आपको एक आ जाए कल ही आपकी 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, तो आप अचानक एकदम
भयंकर तरीके से ऐसे डर जाएंगे, आप अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप लोगों को वही चीज देखो टुकड़ों में दी गई है कि पहले इस तरीके से आपके एफ होगा, एफ फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर हाफ ईयरली होगी, उसके बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स होंगे। तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में उस चीज को ब्रेक करके स्टडी करने का एक मौका मिल गया। ऐसा ही मैं आप लोगों को यहां कहना चाह रहा हूं कि अगर अपन उसी चीज को ना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके अगर लर्न करें ना तो बहुत ज्यादा इजी होगा, बजाय उसके कि अपन उस वर्क को एक साथ पूरे लोड के रूप में लें। अब देखो यहां आप लोगों को मैं बता रहा था, तो यहां यही समझाना चाह रहा हूं कि इस वाले पार्ट में यहाँ पे पी ऑफ जीरो की वैल्यू अपन पुट करें, क्योंकि अपन को वैल्यू जीरो पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 3 इंटू जीरो स्क्वायर होगा, देन आफ्टर -2 यहाँ पे 0 होगा, देन आफ्टर +5 होगा। तो यहां से अपने पास 3 जीरो का स्क्वायर 0 और मल्टीप्लाई भी अगर किसी नंबर से करोगे तो फाइनली 0 आना है। यहाँ -2 इंटू 0 0 आना है, प्लस का 5। तो यहां से अगर अपन चेकआउट करें ना तो अपना जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो कितना आ रहा है 5। तो आपको इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट वाले क्वेश्चंस पे आराम से जो है ना मिल सकते हैं, और ऐसे आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करो, आराम से अपना आंसर आ जाएगा। इतना ज्यादा इसमें कुछ बहुत ज्यादा कोई सीरियस लेने की या ऐसा कुछ नहीं है। आराम से फ्री माइंड से भी आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और उनको फेस कर सकते हो, उनसे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इतना कोई बहुत बड़ा कोई ज्यादा इतना कोई हार्ड काम नहीं है। आगे अपन सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, आप लोगों को एक तो वैल्यू फाइंड आउट वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से आने चाहिए, और दूसरा देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से आंसर्स देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक बात इधर ध्यान से एक बार आप देखिए। जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि मान लीजिए ये अपना एक ग्राफ पेपर है, उस पर आपने एक इस तरीके से कोई कर्व बना दिया। देखो इस तरीके से मान लीजिए आपने कोई कर्व बना दिया, ध्यान से सुनोगे। ये वैसे आगे आता है, पैराबोला नाम से अलग चैप्टर चलता है, उसमें आता है ये मैथ्स में। वाई स्क्वायर मान लो आपने इक्वल्स टू 4ax लिख दिया। ये एक पैराबोला की फॉर्मेशन होती है। पैराबोला बोलते हैं परवलय को, हिंदी में बोलते हैं परवलय। पैराबोला की फॉर्मेशन होती है। देखो इधर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इस एक्स एक्स को एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, और साथ साथ ही वाई को भी एक ना टेंजेंट के रूप में, स्पर्श बिंदु के रूप में टच कर रहा है। तो ये पैराबोला की फॉर्मेशन होती है। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखो ना तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे देखो y भी है और यहाँ भी x भी है, और आप चेक कर सकते हैं ये देखो y x को भी यहाँ पे टच कर रहा है और इस तरीके से x x को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये y और x दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पैराबोला की मैं स्ट्रक्चर से आपको ये समझाना चाह रहा था कि मान लो आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि ये आप लोगों के पास ग्राफ पेपर, और मान लो आपको इस तरीके से कोई भी एक स्ट्रक्चर बना के दे दी, और आपसे ये पूछा जाए ना कि ये किन किन पॉइंट्स पर, यानी किन किन पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे ये इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना है, ये जिस जिस पॉइंट पे एक्स को इंटरसेक्ट करेगा ना, वहां वहां वो सब पॉइंट्स होंगे ऐसे जो उस पोलिनोमियल को अच्छी तरीके से संतुष्ट करेंगे। ऐसे अपन बहुत से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, लेकिन आप यहां इसको एक बार थोड़ा सा समझने के लिए डायरेक्ट ये समझ लो कि जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्स पर, जितने पॉइंट्स पर वो जो अपना ग्राफ का जो लाइन है वो जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगा ना, वो सब के सब पॉइंट है ना उसके सेटिस्फाई होंगे, या फिर वो उसके जीरोज के रूप में हो सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि वो उसके उतने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैथ्स की भाषा में कहीं ना उसके उतने हल हो सकते हैं। ये सब। अब बात करते हैं अपन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज जो अपने पास 2.1 है, उसके सेकंड नंबर चैप्टर जो पॉलिनोमियल वाला है उसके एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की अब अपन बात करते हैं। देखो किस तरीके से है, यहां अपन को कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x, यानी यहाँ पे जो ग्राफ y का है वो p ऑफ x की फॉर्मेशन में। तो अपन को x से मतलब होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपके पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू इस तरीके से लिखा है 2x माइनस y और 2x माइनस 1 इस तरीके से लिखा, तो आप तो यहाँ वैल्यू x की पुट करोगे ना तभी तो इस पॉलिनोमियल का पता चलेगा। तो यहाँ पे भी अपन को p ऑफ x से मतलब है, यानी x पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से अपन को इसका आसानी से या इजीली हम पता लगा सकते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे या क्या सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Are given in the figure of A as shown below for some polynomials। देखो यहाँ पे A B C D इस तरीके से आपको जो है वो इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन है। आगे देखो ये कह रहा है कि एज शोवन बिलो जो नीचे दिखाए गए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x की फॉर्मेशन में ये सब के सब फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ केसेस। ध्यान से देखना है, अगर मैं आपको कहूं कि ये सब के सब ना अपने पास पॉलिनोमियल्स हैं और वो भी p ऑफ x की फॉर्मेशन में, इसका मतलब ये है कि वो x x जो लाइन है, जो अपने पास x x लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको तो कम से कम इंटरसेक्ट करनी ही चाहिए ना, अदरवाइज तो x की वैल्यू आएगी नहीं। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि कंप्लीटली y की लाइन है, इस तरीके से ये अपने पास y की लाइन है, इसके तो हर पॉइंट पे ओरिजिन से चाहे आप इधर जाओ चाहे ओरिजिन से इधर की तरफ जाओ,
हर पॉइंट पे ही x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यही होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे x की वैल्यू होती है 0 और उसके बाद इस लाइन पे तो हर जगह 0 ही रहेगी। समझ रहे हैं आप? जैसे आपने मान लो पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, ये तो अपने पास x लाइन है, यहाँ आपने पॉइंट लिखा था, आप 0,5 ही तो लिखते हैं उस पॉइंट को। इसका मतलब x की वैल्यू तो इस पूरी लाइन पे क्या है, 0 है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये कितने पॉइंट्स पर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। देखो हम कब बता पाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, जब वो लाइन कम से कम इंटरसेक्ट तो करे लाइन, ठीक है। यानी वो जो भी ग्राफ लाइन है वो अपन को कम से कम एक्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि वो कितने पॉइंट्स पर या कितने उसके जीरोस होंगे या कितने पॉइंट्स पर उसको इंटरसेक्ट करेगी। वहीं से तो अपन को पता चलेगा कि x की कितनी वैल्यू है। तो देखो यहां अपन देखते हैं, यहां मुझे एक बात बताओ, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, क्या ये वाली लाइन कहीं पे भी x को टच कर रही है, नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या है, यानी नंबर ऑफ जीरोस वहां कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस वाली लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो कि द ग्राफ इज पैरेलल टू, ये ग्राफ वाली लाइन है ना, वो पैरेलल टू द x, सो वी कांट फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन गिवन ग्राफ। यहां पर अपने पास यहां जो ग्राफ गिवन है इसमें सॉल्यूशन रहेगा 0। क्यों? क्योंकि अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास जो ग्राफ की लाइन है और जो अपने पास x है वो दोनों के दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं। तो अपन को ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने पॉइंट्स पर उसने इंटरसेक्ट किया, और ना ही पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, आप अच्छे से जानते होंगे। तो अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस का जो क्या रहेगा, नंबर वो रहेगा 0। आगे अपन बात करते हैं सेकंड वाले की। यहां चेक करना है, देखो अपन को x से मतलब है क्योंकि अपने पास p ऑफ x की फॉर्मेशन है। अगर p ऑफ y की फॉर्मेशन होती तो अपन y वाली पोर्शन को चेक करते। यहां देखो, देखिए ये x को एक पॉइंट पे कर रही है, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 सॉल्यूशन हो सकता है। यहां पे देखो, देखिए नेगेटिव में और चाहे पॉजिटिव में हो, आपको तो सिर्फ ये काउंट करना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अपन ने देखो यहां पे आए थे नंबर ऑफ जीरोस की संख्या 0, यहां आया है 1, और यहां कितने हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो अपन ये कह सकते हैं कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे थर्ड नंबर ग्राफ की जो लाइन है वो कट कर रही है। अपने पास जो ग्राफ को है ना 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इसके है ना नंबर ऑफ जीरोस का कितना नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 4, 5 और 6 की, यानी डी, ई और एफ वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है, अपन को नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, ये कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस पता करने। तो देखो ध्यान से किस तरीके से अपन करेंगे। यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो ये 2 पॉइंट्स पर नेगेटिव साइड में भी कर रहा है, लेकिन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2। यहाँ पे आपको वही सेम लाइन राइट करनी है कि द ग्राफ इंटरसेक्ट एट x 2 पॉइंट्स, सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस ग्राफ इज 2। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है कितने पॉइंट्स है, 1, 2, 3 और 4, यानी इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, 4। और यहाँ पे इसको चेक करना है। देखो अगर आपको ये लग रहा होगा कि सर ये यहाँ इस पॉइंट पे तो सिर्फ टेंजेंट के रूप में काम कर रहा है, स्पर्श ही है, लेकिन आप मुझे बताओ जहां पे ये टच कर रहा है वहां पे तो कम से कम x की कोई ना कोई वैल्यू है ना, कोई ना कोई x का नंबर तो यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे 1, 2 और 3 इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास जो नंबर ऑफ इसके जीरोस होंगे ना वो 3 होंगे। तो ये अपने पास एक्सरसाइज 2.1 थी, जिसमें मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है, जीरोस बोलते किसको है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उन सब पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप किसी टीचर के साथ बने रहिए, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोस कंटिन्यू लाता रहूंगा। और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, और साथ साथ में आप लोग अपने आसपास में स्वच्छता रखें, सफाई का पूरा ध्यान रखें, और देश को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ भारत बनाने के लिए आप भी एक एक कदम अपने उठाते रहिए, और आप लोग इसी तरीके से अपनी देश सेवा में लगे रहिए। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, और इसी के साथ थैंक यू।